आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमक मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाय, भव नदी तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी भामोरा के बड़े बाबा अतिशयकारी आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूनलाइट 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। जितना मिला है उसका पूरा लाभ ले लो। क्षण का तो कोई भरोसा नहीं, न जाने किस क्षण क्या पलटी हो जाए, पलटी मार जाए। अध्यात्म की बात कर रहे हैं और उस अध्यात्म के बगीचे को किस प्रकार से सिंचन दिया जाए ताकि वह फलीभूत होकर फूल और फलों से लद जाए। ऐसे उस अध्यात्म रूपी, क्योंकि कोई भी वृक्ष लगाना तो आसान है, पर्यावरण की बात होती है, लेकिन जब तक उसको पल्लवित और उसको आगे के लिए सुरक्षित नहीं किया जाएगा तब तक उसका लगाने का महत्व नहीं होता। सरकारी पेपरों में बहुत सारे पेड़ लग जाते हैं, जाके देखो तो वहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको सिंचित किया ही नहीं ना। उसके लिए जो खाद पानी आदि देना है वो। इसी प्रकार से अध्यात्म की बात जब कल से अपन शुरू किए विष्टोपदेश से, तो उसमें बार बार उसको सिंचित करना पड़ता है। जब तक सिंचित नहीं करें, कोई भी देख लो आप, यहीं मंदिर बना रहे हैं तो अब ऐसा नहीं कि बस शिलान्यास हो गया काम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको धीरे धीरे आगे भी आपको सिंचित करना पड़ेगा, बार बार उसमें पानी डालना पड़ेगा, चाहे वो आयुर्वेदिक संस्थान हो चाहे अन्य और कोई भी हो। इनके माध्यम से ही आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आचार्य पूज्यपाद वही कह रहे हैं कि अध्यात्म योगी किस प्रकार की भावना रखता है, इस कारिका में बता रहे हैं। कटस्य करता हमिति, सब बोलो, कटस्य करता हमिति, संबंध साद्वयोर्दयो, ध्यानम ध्येयम यदात्मेव, संबंध कीदृशस्तदा, संबंध कीदृशस्तदा। बहुत अच्छा उदाहरण देकर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दो में झमेला है और एक में कोई झमेला नहीं है। संबंध हुआ है तो बंद जरूर होगा, संबंध होता है तो बंद जरूर होगा। इसलिए पहले तो ये देखे संबंध रखे ही नहीं, संबंध रखे ही नहीं। अभी इसीलिए मैंने पहले बोला ना कि एक एक दिन कम होता चला जा रहा है, तो संबंध बनाए ही नहीं। यदि संबंध बनाया है तो उसमें बंद की संभावना रहती है और होती है। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं दो जहां होंगे वहीं बंद होता है। बंद हमेशा दो में होता है, एक में बंद, एक तो निर्द्वंद है
एक तो निर्द्वंद है, द्वयोर द्वयो सात संबंध है। जो दो भिन्न भिन्न है उनमें द्वयोर द्वयो का मतलब दो 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 जो भिन्न पदार्थ हैं साथ होता है संबंध है, संबंध होता है। कैसे? जैसे कटस्य है करता है मिति। कट का मतलब होता है चटाई, कट का मतलब चटाई है ना। आगम में आचार्यों ने बहुत, जैसे पहले बचपन में पढ़ते थे झट पट आ जा है ना, ऐसे आता था ना उसमें, तो ऐसे ही आगम में आचार्यों ने भी कट है, पट है, घट है, झट झट है, इनके उदाहरण दिए हैं तो वो जल्दी से समझ में आ जाए। तो कट यानी चटाई होती है, चटाई का कर्ता, चटाई को बनाने वाला, ठीक है ना। तो चटाई अलग है और बनाने वाला अलग है। उसको जो बनाने वाला वो अलग हो गया, कर्ता हो गया, और उसका कर्म क्या है? चटाई को बनाना, ये कार्य हो गया, कर्म हो गया। ऐसे ही दो में संबंध होता है। लेकिन अडली कार्य का देखो, अडले में देखो, लेकिन जो अध्यात्म योगी होता है वो क्या भावना भाता है? ध्यानम तेयम यदात्मे वह, उसके लिए ध्यान ध्याता ध्येय ये आत्मा एक हो, एक में एक है, कोई अलग से दूसरा नहीं है। वहां पर कोई कर्ता अलग नहीं है, वहां पे कर्म अलग नहीं है, वहां कोई संबंध नहीं है। आत्मा का आत्मा के भीतर ही, आत्मा के लिए, आत्मा की प्राप्ति को जो होता है वही आत्मा है। तो आत्मा और आत्मा की प्राप्ति करने वाला या परमात्मा, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इस बात को आप लोग हृदयंगम कर ले, गांठ बांध ले कि यहाँ दो नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, कल भी कहा था। संबंध है कि दृश्यस्तदा, वहां पर क्या संबंध है? कोई संबंध, संबंध दो में होता है, एक में नहीं। आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे तो वहां सट कारक आता है। अध्यात्म की भाषा में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। वहां पे संबंध को कारक ही स्वीकार नहीं किया। संबंध को का कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव। फिर संबंध काके की है ना, बस ये काके की, संसार के काके की को हटा दो तो ये संबंध। अध्यात्म में इसको कारक स्वीकार नहीं किया है। 6 ही कारक होते हैं, व्याकरण में 7 कारक होते हैं, लेकिन यहां पर 6 कारक ही ये संप्रदान हो गया। तो ये इसके माध्यम से दो जहां है वहां द्वंद है। और मंडी बामोरा वालों में तो दो ही दो जिले लगते हैं। यहाँ पे बता रहे थे ना महाराज जी उस दिन, पहले दिन, कि सागर जिला भी है तो विदिशा जिला भी है, 2 महाराज जी 2 माता जी, इस तरह से बहुत सारे 2 लेकिन वो अच्छे कार्य में भी है, ठीक है ना। द्वंद्व जो है ना, 2 बर्तन होते हैं ना, वहां पर एकांत वासा झगड़ा ने झांसा, बोलते हैं ना एकांत वासा। पहले के मुनि महाराज जी होते थे, वो पहाड़ों के ऊपर गुफाओं में बैठते थे। ऐसी गुफा में बैठते कि दूसरा बाजू में बैठ भी नहीं पाए। दूसरा बाजू में आप जाके देख लेना तो ऐसी गुफाएं होती है जिनमें छोटी छोटे, बिल्कुल, क्यों? दूसरे कोई बैठेंगे तो डिस्टर्ब जरूर करेगा। 2 है तो वहां है ही। एक महर्षि नाभिराय हुए, अपने जो नाभिराय थे वो नहीं, महर्षि नाभिराय हुए। उनको एक बार बहुत ज्यादा शरीर में दाह ज्वर हुआ, पूरे शरीर में जलन हुई। अब जलन हुई, तरह तरह के वैद्य आए और उनको देखा, लेकिन उनकी शांति नहीं पा पाए। वह दाह ज्वर शांत नहीं हुई। तब सारे वैद्यों ने मिलकर तय किया कि 52 गोशीर्ष जो चंदन होती है, उस चंदन का यदि लेप करें तो इनको आराम मिलेगा।
अब वो चंदन घिसने के लिए पहले के व्यक्तियों की तो बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो बहु पत्नी होते थे, तो वो पत्नियां उनकी जो रानियां हैं वो रानियां चंदन घिस रही है। अब चंदन घिस रही है तो सबके हाथों में चूड़ियां हैं और चूड़ियों की इतनी तेज आवाज, और बीमार आदमी कोई हो तो उसको तो आवाज वैसे ही बर्दाश्त नहीं होती है। अब वो बोलते ये क्या हो रहा है, जितना मुझे इस ज्वर से दवा नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो मेरे कानों में पीड़ा होने लगी है। तो सब रानियों ने अपने एक एक प्रतीक स्वरूप कंगन रख लिया और बाकी सब चूड़ियां उतार दी और अब घिस रही है। तो नाभि राय बोले कि क्या चंदन घिसना बंद हो गया है क्या? नहीं, चंदन तो घिस रहे हैं, लेकिन अब जो चूड़ियों की जो खनखनाहट थी वो इसलिए बंद हो गई कि अपने सुहाग स्वरूप एक एक कंगन या एक एक चूड़ी सबने पहन रखी है। दो है वहां अशांति है, आवाज है, और एक है वहां शांति है और आनंद है। वहां पर शांति और आनंद है, दो जहां वहां खटपट होती ही है, उसमें कितना भी आप कर ले। इसलिए संबंध जहां पर बनाने हैं वहां पर आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसके लिए कि जब एक बालक और बालिका आपस में पढ़े लिखे बचपन से ही साथ में खेले कूदे, है ना, खूब खेलते थे दोनों, बाद में उनमें क्या हुआ, संबंध करा दिया माता पिता ने उन्हीं दोनों का। पहले तो बचपन में होते ही थे, बचपन से खेले कूदे बड़े हो गए, अब जब संबंध हो गया तो वो अब वो रूप नहीं रहा जो मित्र का रूप था पहले, वो रूप नहीं, अब क्या रूप हो गया, पति और पत्नी का रूप हो गया है। अब खेलना बंद, अब तो खेलना बंद, और बाकी जो है आप भी समझते हैं, सब लोग अनुभूत वाले हैं, तो इसलिए अब वो बात नहीं रही जो बचपन में या जैसा खेलते थे। तो ये होता है जब समझदार हुए, जब समझना था तब समझदार नहीं थे, और जब समझदार हुए तो समझते नहीं है जब समझदार हुए तो समझते नहीं है। अब बात का फर्क नहीं पड़ रहा है, ये स्थिति होती है। और बुढ़ापा होता है उस समय और स्थिति दयनीय हो जाती है, उस समय सुन रहे हैं केवल मात्र, अब कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए संबंध यदि हो गया है तो उसका निर्वाह करो, उसको तोड़ो नहीं। हमारे यहाँ तोड़ने की संस्कृति नहीं और एक के साथ में जुड़ने की संस्कृति है। दोनों एक में हो जाए तो वो संबंध फिर भी ठीक है। बाकी होता क्या है, वो बोलते हैं, किसी की कहावत मुझसे सुनी थी हमने बहुत पहले कलकत्ता में, कि महाराज, उस समय तो हम तो महाराज नहीं थे भैया जी, कि अनेकों जन्मों का कोई बैर लेना होता है ना तो पति पत्नी बनते हैं। बहुत जन्मों का कोई बैर होता है तो पति पत्नी बन जाओ, उसका बैर का जो है बदला लेना होता है, बदले की भावना लेनी होती है ऐसा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, संबंध वही होते हैं जहां पर हमारे मतलब विचार आपस में मिलने बहुत जरूरी है। और लेकिन तोड़ना भी चाहते हो तो आचार्यों ने बहुत अच्छा तरीका बताया है। हमारे यहाँ लीगल तरीका है तोड़ने का, अनलीगल नहीं। जो कोर्ट में जाके और तलाक देने वाला तोड़ने का तरीका है, ये हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में नहीं है। तोड़ना चाहते हैं संबंध तो तोड़ो, फिर अपनी आत्मा से संबंध जोड़ो, मात्र एक से संबंध जोड़ लो, अध्यात्म में आ जाओ, वैराग्य का मार्ग अपना लो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मोहन सागर जी महाराज आपके यहाँ के थे, वो तो संबंध था ही, है ना, लेकिन उन्होंने संबंध ऐसा जोड़ा कि फिर कोई दो में, जहां ध्यान धाता ध्येय का किंचित भेद विकल्प, कोई विकल्प नहीं है। जब अलग अलग होते हैं ना वहां पर विकल्प है, एकमात्र हो गए वहां कोई विकल्प नहीं है। यदि आप लोग भी उस संबंध को यदि आगे तोड़ना चाह रहे हैं तो तोड़े। इसलिए निर्वाह है और तोड़ना, और पहले संबंध के बारे में समझना। तीन बातें हैं। संबंध क्या है, दो है,
वहां पर संबंध है। फिर निर्वाह करना, जान अंतिम क्षण तक हम निर्वाह करेंगे, ये हमने वचन दे दिया है। और नहीं है, तोड़ना है तो तोड़ने का तरीका है, वो तरीका एक ही है जो अध्यात्म की ओर आने का तरीका है। इस चीज को हम सबके समझ के चलेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना भी कल्याण कर लेंगे और सामने वाले का भी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। जहां पर अलग अलग होता है वहां पर मजा नहीं आता। आपके डब्बे में आटा रखा है, शक्कर रखी है, एक डब्बे में और एक में घी रखा है, तो खुशबू आएगी? नहीं आएगी। ये क्या है? भेद विवक्षा। क्या है? भेद। तीनों में भेद है। अभी अब तीनों को एक में करके कढ़ाई में आपने घी को गर्म किया, आटा डाला और उसमें शक्कर डाली। अब बाजू वाला भी देखता, आज तो पड़ोसी के यहां हलवा बन रहा है। ये क्या है? अभेद विवक्षा। क्या है? अभेद। अभेद में आपको हलवे का स्वाद आएगा और भेद में कोई स्वाद नहीं आएगा। यदि आप स्वाद का मजा लेना चाहते हैं तो अभेद में आए। आचार्य श्री जी पद्य अनुवाद में यही बात कह रहे हैं। यूं ही परस्पर दो में तो होता है संबंध रहा, कर्म रहा मम कट 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 काम करता हूं प्रतिबंध रहा। एक में जब ध्यान दे हो आत्म का ही आत्म ओ, फिर किस विध संबंध बंद हो। दोपन ही जब खात्म हो। दो पना नहीं होना चाहिए। दो गलापना जहां होता है ना, वहां तो वैसे भी संबंध नहीं टिकता है। दो गलापन, एक गला होना चाहिए, दो गला नहीं। हाँ, दो गला मतलब दो बात मतलब आपने दो गलापन हो गया ना, तो दो गलापन नहीं होना चाहिए, एक गलापन होना चाहिए। तभी अपना संबंध टिकेगा और हम आगे उस आत्म तत्व की ओर देख पाएंगे। इतना ही रखते हैं। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। इसके अलावा क्या है? अरे नाम के खातिर आप इतने प्रकार के व्यंजन बनाकर आप सामने वाले को परोस रहे हो, कोई भी उसका हेतु नहीं है, कोई भी उसका मतलब नहीं है। आप चाहे कितने ही अच्छा खिला देना, बाद में सामने वाला यही कहेगा ये चीज़ अच्छी नहीं थी, वो चीज़ अच्छी नहीं थी। क्या रह गया आपका? भैया अभिमान के चक्कर में ये जो खर्चा आप कर रहे हो, ये भी एक प्रकार का, ये मान के चलना, पाप कर्म को बढ़ाने वाला है। हम तो कहते हैं दाता ऐसा हो कि देने वाला। जैसे एक प्रसंग याद आ रहा है, उसको बताता हूँ मैं। समय तो है अभी अपने पास। एक प्रसंग याद आ रहा है, उसको मैं बताता हूँ। वैसा प्रसंग है, साधु का नाम ना लेके ब्रह्मचारी जी का नाम ले दूंगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रसंग है। आप अपना प्रकरण आहार दान का चल रहा है, उस आहार दान के प्रकरण में वो प्रकरण बहुत अच्छा है। एक साधु के भाव थे, एक साधु के भाव थे कि दीक्षा दिवस आ रहा है, और दीक्षा दिवस आचार्य भगवंत बोलते हैं कि दीक्षा दिवस तो वो होता है जो स्वयं अपने आप में मनाया जाए। मंच से प्रवचन करने का नाम दीक्षा दिवस नहीं है। हमारे पूज्य योग सागर जी महाराज जी दीक्षा दिवस पे कभी भी मंच पे नहीं आते हैं, ध्यान में बैठते हैं। तो वो परंपरा चली और उनको देखकर एक साधु के भी भाव बने कि क्यों ना दीक्षा दिवस मंच पे ना जब बनाकर हम ध्यान करके बनाएं, और ध्यान भी ऐसे करें कि दीक्षा हुई थी छठ की और वो अष्टमी को उपास करते थे। उनके भाव थे कि अपन लंबा उपास करें और ध्यान में बैठे। अब सबके बीच में आचार्य भगवान से उन महाराज जी ने उपास ले लिया, उपास लिया। पर पहले उपास के पहले जिस श्रावक के आहार करे उनकी तो मैं चर्चा बताऊं पहले कि कहाँ वो आहार करने गए। उन्होंने कहा मैं किस श्रावक के आहार करने जाऊं, मैं किस श्रावक के आहार करने जाऊं जिसका आहार ऐसा रहेगा कि मैं बिल्कुल ऐसे विशुद्धि पूर्वक मैं अपना ध्यान करूं कि थोड़ा बहुत भी मेरा ध्यान विचलित न हो, और वो जो आचार्य श्री बार बार बोलते हैं शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग, उस शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सको। बहुत गवेषणा करी, बहुत घूमा, और घूमने के बाद एक ब्रह्मचारी जी जिनको कह सकते हैं क्या मनोज्ञ, आज नहीं कल इस पात्र की दीक्षा होने वाली, ऐसे वैयावर्त्री में अग्रणी एक ब्रह्मचारी दिखे, और उन ब्रह्मचारी के समक्ष वो महाराज जाके खड़े हो गए। वो महाराज खड़े हुए और पूरे आहार में उन महाराज ने एक ही भावना भाई कि भैया ये एक एक अन्न ले रहा हूँ, बस
मेरा बहुत अच्छे से ध्यान हो, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान हो, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान हो, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मेरा पूरा समय शुद्ध उपयोग की भूमिका में निकले। इस भाव से उन साधु ने भी आहार लिए। और जो ब्रह्मचारी जी थे वो भी बिरले ही थे, उनने भी आहार इसी अपेक्षा से दिया कि मैं एक एक ग्रास दे रहा हूँ, ये ग्रास ऐसी विशुद्धि बढ़ाए कि महाराज जी भी उस शुद्ध उपयोग की उन लब्ध स्थानों को प्राप्त करें। और बोले, जब उनसे पूछा था ब्रह्मचारी सन महाराज जी ने, तो उनने ये कहा कि महाराज जी हमने आज पूरा आहार पूरा पाठ करते हुए किया है, आज पूरे पाठ किए हमने, भक्तामर का याद है हमने वो भी किया, नमोकार मंत्र का पूरा समय पाठ चलता रहा, 12 भावना का पाठ चलता रहा। और उन्होंने स्वयं कहा कि महाराज जी आज हमें बहुत विशुद्धि बढ़ी आपको आहार दान देने में, और बहुत बनाने में भी बहुत विशुद्धि बढ़ी और आपको देने में भी बहुत विशुद्धि बढ़ी। महाराज बड़े प्रसन्न, निमित्त अच्छा मिल रहा है, कुछ अच्छा होना है। और गुरु चरणों में सबके सामने लंबी भावना थी, छठवीं को भी करना था, सप्तमी अष्टमी, लेकिन उनने कभी उपास किए नहीं थे महाराज जी ने, और इतना लंबा करें कैसे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, विकल्प नहीं करें, अभी एक लेंगे फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। और उन्होंने आचार्य भगवान से एक उपास लिया, षष्ठी का उपास ले लिया। लेने के बाद वो ध्यान में आचार्य भगवान के पास गए। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा संबोधन दिया, और वो संबोधन दिया था 5 महाव्रतों की, जो 5 भावना है तत्वार्थ सूत्र में, अलग अलग व्रत की एक भावना है। उन 5 भावनाओं का उद्बोधन दिया और बहुत अच्छे से बोला, ये साधु की एक प्रकार से ढाल है, हमेशा साधुओं को इस पर चिंतन करना चाहिए। 5 महाव्रत तो हैं, लेकिन इस 5 महाव्रत की 25 भावनाओं को चिंतन करना चाहिए। हम लोग भी जब प्रायश्चित लेने जाते हैं, आचार्य से उन्हीं 5 भावनाओं की मालाओं को फेरो, ये प्रायश्चित अधिकतर देते, बताना नहीं चाहिए प्रायश्चित, लेकिन अच्छी चीज़ है वो भी आप समझो कि अगर आपको आगे बढ़ना है, उन 5 वांग मन गुप्त्रिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि क्रोध लोभ हिरुत्व हास्य प्रत्याख्यान विच भाषणम च पंच शून्यागार विमोचिता वास परोपरोधा कर्ण भिक्षुदि सन्वा विसंवादा पंच स्त्री राग कथा स्वर्ण तरण मनोरांग निरीक्षण पूर्वता वशिष्ठ रस शरीर संस्कार त्याग पंच। ये जो है पूरी 5 भावनाएं हैं एक एक व्रत की। एक एक व्रत मतलब कौन सा? अहिंसा व्रत है ना, जो सत्य महाव्रत, ऐसी पूरी की पूरी कुशील परिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 की 5 भावनाओं में 25 भावनाएं हैं, 5 एक व्रत की 5। अब वो मुनिराज बैठ गए ध्यान में, डोंगरगढ़ की चर्चा है, और अभी वो पहली भावना में प्रारंभ किया उनने, और पहली भावना में एक दिन निकल गया। अभी पहली भावना है कि नहीं पहुंच पाया, दूसरी भावना में उनका दूसरा दिन निकल गया। अब दूसरे दिन निकल तो गया, लेकिन उन्हें ये लगा मैंने उपास तो लिया नहीं है और मैं बैठ रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। अपन ने एक उपास लिया था, अब खैर बाद में बता देंगे, कोई विकल्प नहीं, लेकिन संघ की मर्यादाएं होती हैगी, संघ की सब कुछ नियम होते हैं। ऐसा थोड़ी कि आपने एक उपास किया और 3 उपास बिना बताए बैठ गए। अब हुआ ये कि जैसे किसी ने आचार्य श्री से कहा कि एक महाराज जी हैं, वो बैठे हैं ध्यान में, तो आचार्य श्री ने प्रसाद सागर से कहा ये क्या हो रहा है, बताया गया था एक उपास का, आज दूसरा हो गया, और सुनने में आ रहा है तीसरा उपास भी करा जा रहा है, आहार पे नहीं उठा रहा है, ये सब ठीक नहीं है। और आचार्य श्री का तो उस दिन उपास था, अष्टमी थी। अब वो बात प्रसाद सागर जी को पता चली, तो धीरे से वो आए और महाराज जी ध्यान में बैठे थे, और महाराज जी की तो मानसिकता थी कि 72 घंटे बैठना है, यानी बैठना है, पूरे भावों के साथ वो बैठे थे। अब प्रसाद सागर जी बोले भैया समझ लो तुम, आचार्य भगवान ने इतना कहा ये क्या है, एक उपास के बाद ठीक नहीं है, अपने ऐसा थोड़ी होता है, बिना बताए थोड़ी किया जाता है ऐसा तेला, आप समझ लो। अब वो महाराज घबरा गए, करें तो करें क्या। अब दीक्षा ही हुई थी उस वक्त, नए नए महाराज थे वो, क्या करा जाए क्या करा जाए क्या करा जाए, बहुत सोचा उन्होंने सोचा कायसर तो 72 घंटे का है, अब पूरा 9:30 10 तो बज चुकी है, अगले दिन सुबह उठना है हमें, 72 घंटे हो जाएंगे। फिर बहुत विचार के बाद एक साधु फिर आए उनके पास, आगम सागर जी पहुंच गए। आगम सागर जी के वो बहुत प्रिय थे साधु, तो पहुंच गए उनके पास समझाने के लिए। आगम सागर जी का देखो भैया गड़बड़ नहीं करो, अभी अभी ऐसा पता चला है, आप समझ लो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तो अब उन्होंने कहा ठीक है। अब सब साधु तो आहार पे निकल गए, वो महाराज जी उठे और उनको लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो, सही में मन मार कर, इच्छा तो थी लेकिन मन मार, और अच्छा ऐसा लग रहा था, अभी 5 भावनाएं पूरी नहीं हुई थी आचार्य श्री की, अभी तीसरी भावना पे चिंतन चल रहा था, इतना गहराई से वो उतरते जा रहा था, गुरु जी की एक एक लाइन वो उतरती जा रही थी। अब विचार करके वहाँ पहुँचे, वैसे ही वो दृश्य भी देखा था हमने, तो बता रहे हैं आपको। वहाँ जैसे ही पहुँचने पूरा खाली तो था ही, अच्छा बाहर बैठे थे, समय हो रहा है लेकिन बाहर बैठे थे, और बाहर बैठे थे
बाहर बैठे थे तो कोई भी नहीं था, सब साधु आहार पे निकल चुके थे। अब वो साधु वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद पीछे से एक व्यक्ति उनको देख रहा था, आचार्य श्री के पास पहुँचे, आचार्य श्री ने देखा तक नहीं, उन्हें नमोस्तु किया, नमोस्तु का कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा आचार्य श्री गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं। वो बिना पूछे हम अभी आहार पे उठ रहे हैं हम, कोई जवाब नहीं। जब वो आंख बंद किए तो जो पीछे एक व्यक्ति पीछे से देख रहा था, क्योंकि संग कोई था तो है नहीं, और वो जैसे ही बैठे और आचार्य श्री बड़े मुस्कुराते हुए देख रहे थे, उनको मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे। तो फिर उसके बाद जैसे ही उन महाराज ने आंख खोली और भक्ति पढ़ ले, फिर वापस नीचे मुंडी और गंभीरता से फिर बिल्कुल एकदम। अब वो जो साधु था वो तो घबरा गया, आज तक ऐसा देखा नहीं गुरुजी का रूप। जब गए, जब प्रसन्नता से आशीर्वाद, अब उनको तो विकल्प क्या हो, क्या नहीं हो, किस प्रकार का हो। अब वो उनको ऐसा लग रहा था अपन ने तो गलती कर दी है, बिना आज्ञा बैठ गए, अब क्या पता क्या होगा, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तो फिर आचार्य श्री प्रायश्चित, अभी कुछ नहीं, चलो आहार करो। आचार्य श्री ने और ऐसा बोल दिया, अभी आहार पे जाओ, तेज आवाज में बोल दिया। इतने में तो और घबराहट। फिर जैसे तैसे बाहर आए, बाहर आने के बाद वो जो व्यक्ति था वो व्यक्ति मिला उन्हें, और उन्होंने उनसे कहा, बोले महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई, जब आप आंख बंद करके 3 बार कायसर करते थे तो गुरु जी बहुत मुस्कुराते थे, और जैसे ही आप आंख खोलते थे गुरु जी नीचे मुंह करके एकदम मुंह बना लेते थे। हमने कहा लगता है कुछ नहीं, वो गुरु जी को हम थोड़ा निर्विकल्प, हमने मतलब जो साधु थे वो निर्विकल्प हो गए, जो महाराज जी थे वो निर्विकल्प हो गए। उनने सोचा कोई बात नहीं, गुरु जी कुछ नहीं, नाराज हैं, पर वो नाराज अंदर से नहीं है, बाहर से दिखा रहे हैं, क्योंकि रूल्स तो टूटा हैगा। तो उसके बाद आहार के बाद वो महाराज जी गए होंगे, तो समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मैं बताना चाह रहा था मूलतः तो यहाँ आहार दान की बात। आहार दान की क्या बात थी यहाँ पर, कि उस श्रावक ने कितने भक्ति भाव से आहार कराए कि बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं हो रही है। सोचो आप, उठने की इच्छा नहीं हो रही है, आसन तक नहीं बदला जा रहा, और वहीं एक आसन में बैठे हैं। ऐसे आहार आपको विशुद्धि पूर्वक कराना चाहिए कि हम ऐसे आहार कराएं उस साधु के। आज उसके बाद आज तक कभी हमने भी बहुत बार ध्यान किया है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है हम जिस शोके में गए उस शोके में हमारी स्वयं की भी विशुद्धि बढ़े, हमारी स्वयं कभी कभी आहार लेते लेते विशुद्धि बढ़ती हैगी। तो ऐसा लगता है बस किसी को मत देखो, आहार लेते रहो, कोई कुछ नहीं, वो बड़ा वो, और उसके बाद दिन भर बहुत अच्छा कटता है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि सामने वाले की विशुद्धि बहुत है, उसने बहुत विशुद्धि से आहार बनाया भी है, और कराते वक्त भी बहुत विशुद्धि है इसकी। बहुत बार होता है, लोग बोलते हैं महाराज जी आप एकदम गंभीर हो गए, कुछ बोल नहीं रहे हो, मैं क्या करूं। यहाँ का माहौल ही ऐसा आएगा कि मैं अपने आप अंदर चले जा रहा हूँ, और दिन भर भी मैं अपने आप में जा रहा हूँ। तो वो श्रावक का पुण्य था, उस श्रावक की विशुद्धि थी। और कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। वैसी बात है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अपना समय और बल्कि हो गया है, 2 मिनट बचे हैं वो, लेकिन छोड़ो इन 5 बातों को, अपन फिर से 4-5 आज प्रमुख बात बोलिए। क्या बोलिए? सत्य और श्रद्धा से और निर्भिमान पूर्वक दिया हुआ सत्पात्र का दान ही स्व और पर को कल्याण करने वाला है। और दूसरी बात बोली थी, जिसके आधार में पाप है उसके पुण्य की धरातल पर प्रवेश तो उसको मिल ही नहीं सकता है। और फिर बोला था, पुण्यवर्धक वस्तुओं को देने से पुण्य बढ़ेगा, और पाप वर्धक वस्तुओं को देने से पाप बढ़ेगा। और फिर उसके बाद बोला था कि भोजन में नाना प्रकार के व्यंजन अभिमान रूपी पाप को सजाने, संवारने और क्या संवर्धन करने वाले हैं। नतीजा क्या रहेगा? पाप रूपी खाई। और एक और अंत में बात बोल देता हूं, इस पूरे जो अभी हाल आपको बताया आचार्य श्री का संस्मरण, कि दाता के भाव से ही अन्न भी क्या बनता है? अमृत बन जाता है। और शुद्धि और विशुद्धि को कराने में वो अहम भूमिका निभाता है। क्या? दाता का दान। इतनी बात को रखते हुए आगे आहार दान पर चर्चा चल रही है, लोभ को कम करने की चर्चा चल रही है। उसमें अपन ने कल बहुत अच्छे कथानक महाभारत के उस युधिष्ठिर के कथानक की बात करी थी। कल का अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कल की बात को। 3-4 बातें कल प्रमुखता से हमने करी थी। सत्य और श्रद्धा से निर्भिमान पूर्वक दिया हुआ सत्पात्र का दान ही स्व और पर को हितकारी करने वाला होता है। अगर हमने सत्य और श्रद्धा से और अभिमान को छोड़कर अगर हमने दान दिया है तो निश्चित तौर से वह स्व का भी कल्याण करेगा और पर का भी कल्याण करेगा। फिर हमने बात बोली थी
कि जिसके आधार में पाप है उसको पुण्य की धरातल पर प्रवेश कैसे मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता है। अगर आपके आधार भूमि में पाप है तो निश्चित तौर से आप पुण्य की उस डगर तक नहीं पहुंच सकते हैं। फिर हमने कहा था शादी ब्याह में जो आप बांटने वाली बात थी उस बिंदु पर ये बात बोली थी कि पुण्यवर्धक वस्तुओं को देने से पुण्य बढ़ेगा और पापवर्धक वस्तुओं को देने से पाप ही तो बढ़ेगा। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था भोजन में नाना प्रकार के व्यंजन अभिमान रूपी पाप को सजाने, संवारने और संवर्धन करने वाले, नतीजा पाप रूपी खाई का आमंत्रण। और अंत में बात बोली थी एक बहुत विशेष, बहुत अच्छी बात। कल एक बात हम बोलना भूल गए थे, आज सामयिक में याद आई कि जो ब्रह्मचारी जी हैं उनने पड़गान किया था, उन ब्रह्मचारी जी का नाम बताना भूल गए थे हम कल के उस प्रकरण में। वो ब्रह्मचारी जी अभी वर्तमान में संघ में विराजमान है, पूज्य निस्सिम सागर जी महाराज जी, जिन्होंने पड़गान करके उन साधु के आहार कराए थे। तो वो कौन थे? पूज्य निस्सिम सागर जी, जो कि वास्तविकता में कहना चाहिए कि वैयावृत्ति में अग्रणी हैं, हमेशा साधुओं को सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। नहीं कोई, अरे गलत बात है ये, गलत बात है। नाम नहीं तो थे कौन? निस्सिम सागर जी महाराज जी, जो वास्तविकता में ब्रह्मचर्य अवस्था से वह वैयावृत्ति में आगे रहते थे, वो स्वयं वैयावृत्ति करते थे और उनके वैयावृत्ति का परिणाम था जो वो कल हुआ था, कल हमने आपको सुनाया था। फिर उसके बाद उन्हीं के लिए हमने जो बात बोली थी आपसे कि दाता के भावों से अन्न भी अमृत बनता है और शुद्धि और विशुद्धि को कराने में वो अहम भूमिका निभाता है। यहाँ तक अपनी कल चर्चा हुई थी, आज प्रारंभ करते हैं अपन। आज कुछ और दान के ऊपर ही अपन बात करेंगे। वो भी समय था जब हमारे पूर्वज लक्ष्मी की उपासना ना करके उस पर शासन करते थे। क्या समय था? वो समय था जब लक्ष्मी की उपासना नहीं की जाती थी, लक्ष्मी पर शासन किया जाता था। धन को दीन दुखियों के लिए और आत्म साधना की सिद्धि में तत्पर उन साधुओं के लिए कोड़ियों की तरह बिखेरते थे, अर्थात वो उसको कुछ मानते ही नहीं थे। वो ये समझते थे कि मैंने दे दिया है, पर फिर भी उनका वो दिया हुआ धन कभी कम नहीं होता था, दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता चला जाता था। अंधे, लूले, लंगड़े, असहाय, इन सब की पूरे मन से, लेकिन साथ में डरते हुए महाराज जी, डरते हुए मदद करें। हाँ, डरते हुए वो लोग मदद करते थे। कैसे मदद? उन्हें ये भय रहता था कि मैं पैसा वाला हूँ तो उनको कैसे मदद करूँ, पीछे से मदद करते थे, विनय पूर्वक मदद करते थे, आगे रह के पीछे से खबर भिजवाते थे कि भैया अगर आवश्यकता हो तो देख लो। तो इस प्रकार की वो मदद पूर्व के लोग करते थे। और आज के लोग तो मदद भी करते हैं, काय के साथ? अभिमान के साथ, रोब के साथ, सबको दिखाने के साथ। परंतु पूर्व में ऐसे लोग नहीं हुआ करते। धर्मी लोग, वो जो धार्मिक कार्य हैं, लोकोपयोगी कार्य हैं, उनमें पूरा मन से पैसा लगाते थे और जहाँ तक हो सके उसमें दो चीज़ों से वो हमेशा बचते थे। काय से? आत्मख्याति और आत्मविज्ञापन की गंध भी नहीं आने देते थे। आत्मख्याति और आत्म की ख्याति के साथ साथ उसका विज्ञापन की गंध तक नहीं आने, गंध सोचो, मतलब बहुत दूर रहते थे। मतलब वो किए हुए दान की प्रशंसा सुनना पसंद ही नहीं करते थे, और अगर सुनना पड़ती थी तो वो कान को बहरा कर लेते थे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं हो। उस दिन की बात है 10 लक्षण में, जब आपके यहाँ दान की चर्चा चल रही थी और जो प्रशांत जी थे जिनने आपका प्रथम कलश लिया और बड़ी भूमिका निभाई आपके बामोरा में, तो उस वक्त उन्होंने क्या शब्द बोले थे? महाराज जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज ही तो आपने सुनाया है काय का, आज जो मतलब मान को कम करने की बात इतनी सारी सुनाई है और आप मेरा वहाँ मन से नाम लेने की बात कर रहे हो, मेरा मान क्यों बढ़ा रहे हो?
तो मैंने तो उनसे यही कहा था, आपका मान नहीं बढ़ाना है, लेकिन आपके माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए आपका नाम ले रहे हैं। आपके भाव नहीं है नाम के, लेकिन हमारी भावना ये कि आपको देख के दूसरों को दान देने की भावना होगी, इसलिए आप पर उनके भाव यही थे। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा नाम मत लो। इतना बड़ा दान देने के बाद भी नाम की भूख नहीं। विरले लोग इस प्रकार के होते हैं जो अपने नाम की इच्छा नहीं करते हैं और साथ साथ में उस पर अभिमान भी नहीं करते, अपने प्रशंसा सुनने की इच्छा भी नहीं रखते हैं, आत्म प्रशंसा सुनने के वे कभी उत्सुक भी नहीं हुए हैं। वो क्या थे वैसे? लक्ष्मी की उपासना ना कर कर वो क्या करते थे? वे वीतराग प्रभु की उपासना में तत्पर रहते थे। एक बार की बात है, एक स्थान पर एक बहुत बड़े सेठ थे। वो सेठ जी पान खा रहे थे और पान खा खा कर उनके का वो जो थूकने का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पिकदान, वो स्वर्ण का था। काय का था? स्वर्ण का, वो पीला सोने का स्वर्ण का वो पिकदान था। अब उस पिकदान में बार बार वो पान खाने के बाद थूक रहे थे, बार बार थूक रहे थे, बार बार थूके जा रहे थे। अब उसी बीच वहाँ पर एक व्यक्ति था जो उनसे मिलने आया था। उसने गुस्से में उस स्वर्ण के उस पिकदान पर लात मार दी और उसने कहा, अरे लक्ष्मी, तुझे शर्म नहीं आती है? मैं तेरी जिंदगी भर से उपासना कर रहा हूँ और मैं उपासना कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी तू मेरे पास नहीं है और ये थूक रहे हैं, इसके पास भी अपार धन संपदा है। सेठ जी मुस्कुराए और सेठ जी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि भैया, लक्ष्मी की उपासना करने से लक्ष्मी नहीं आती है। लिख लेना इस बात को, लक्ष्मी की उपासना करने से लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी को ठुकरा देने वाले, लक्ष्मी को ठुकरा देने वाले वीतरागी प्रभु और गुरुओं की उपासना करने से लक्ष्मी तो क्या, 3 लोक का साम्राज्य भी चरण में चूमने लगता है। लक्ष्मी छोड़ दो, किनकी? जिनने लक्ष्मी का त्याग किया, ऐसे वीतराग प्रभु की और ऐसे वीतराग गुरु की। आप अगर उनकी भक्ति करोगे, उनके चरण पूजोगे, उनकी सब कुछ आराधना करोगे, तो निश्चित तौर से 3 लोक का साम्राज्य आपके चरणों में झुक जाएगा। लक्ष्मी को तो जितना पूजोगे उतना दूर भागेगी और जितना ठुकराओगे, मतलब ठुकराने से मतलब जितना दान करोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, उतनी बढ़ती चली जाएगी। दान करने से कभी लक्ष्मी कम नहीं हुई है, दान करने से तो लक्ष्मी उल्टा बढ़ते ही चली गई है और दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती ही गई है।